ऐसा है, प्रबंधन में ये है, समय प्रबंधन ये है, तनाव प्रबंधन की ये विधियां हैं, बायो फीडबैक इसे कहते हैं। पहले तनाव प्रबंधन एथिक्स में होता था 2018 तक, था या नहीं था? यदि आप पुराने नोट्स ही पढ़ रहे तो तुम्हारा कुछ पता थोड़ी ना, तुम कुछ भी उठा करके तुम्हें कुछ भी दे दो, होश में थोड़ी ना सामने वाला बच्चा। इस समय बिल्कुल अलग तरह का बच्चा आ रहा है रेस में, उन्हें कुछ पता थोड़ी ना चलता है। जब धोखा खाते हैं उसके बाद वो पता लगाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले तनाव प्रबंधन एथिक्स में था टॉपिक, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी एथिक्स में थी। 2018 में इन दोनों टॉपिकों को हटाकर 2018 तक मैं पढ़ाती थी किन टॉपिक को, और इमोशनल इंटेलिजेंसी को, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में आते थे। 2018 में इन टॉपिक्स को यहां से, क्योंकि दो टॉपिक ओवरलैप हो रहे थे, यहां पर भी था और प्रबंध उसमें व्यवहार में भी था। कहां पर भी था ये? तो उन्होंने कहा दो दो जगह बच्चा पढ़े, सुबह भी वही देकर आता है पेपर और शाम को दूसरे दिन खोलता है, फिर उसको वही सारे क्या नजर आते हैं, चाहे वो मैडम ने रटवाए हो चाहे व्यवहार वाले में रटवाए हो, सेम क्वेश्चन नजर आते हैं उसको। तो बच्चे बहुत नंबर ले आए, कहां तक? 2018 तक। समझ रहे हैं बात को? फिर इन दो टॉपिक को यहां से हटा करके व्यवहार में ही रहने दिया और यहां पर दूसरे टॉपिक जोड़ दिए। दूसरे टॉपिक कैसे जोड़ दिए? वो ऐसे जोड़ दिए, आपके सार्वजनिक नीति शास्त्र जो है वो पहले सिर्फ टॉपिक हुआ करता था, अब उसको खोल दिया। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? अरे कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ाऊंगी तो कोड ऑफ एथिक्स तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, वो पहले भी पढ़ते थे अब भी। भ्रष्टाचार से मुक्ति की क्या क्या एजेंसीज हैं? संथानम समिति का नाम सुना है? बोलो 1964 भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी? और कभी आपने एप्पल भी आयोग सुना है? सूचना का अधिकार सुना है? फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट के बारे में सुना है? सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग सुना है? क्या ये पब्लिक एड के टॉपिक है? लेकिन पहले आपके एथिक्स के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं? प्रशासकीय नीति शास्त्र में भ्रष्टाचार से मुक्ति, एक कुशल प्रशासक, सुशासन की मांग, शासन में ईमानदारी, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 4th रिपोर्ट है, समझ रहे हैं? उसकी जो टाइटल है शासन में ईमानदारी, ये आपके 4th रिपोर्ट का पार्ट है। और फर्स्ट के 1966 मुरारजी देसाई के समय की बात कर रही हूं, फर्स्ट प्रथम सुधार आयोग की बात की गई थी। सूचना का अधिकार सर आजकल पढ़ा रहे होंगे 2005, मालूम है सबको? ये सब किस में पढ़ना है आपको? एथिक्स में। किस में पढ़ना है? क्योंकि आपके प्रशासकीय नीति शास्त्र, कौन सा नीति शास्त्र है, और कोड ऑफ कंडक्ट आपके कोर्स में, कोड ऑफ एथिक्स आपके है, समझ रहे हैं? और आपके कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार, कहीं ना कहीं जो भी आयोग है, जो भी योजना है, कभी आपने नॉलन समिति का नाम सुना है? मतलब पब्लिक एड में या ऐसे कभी नॉलन समिति का नाम सुना है? भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए 1994-95 इंग्लैंड में गठित, जिसकी क्रियान्विति 1997 में की गई, जिसमें एक सुशासन या भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए प्रशासक के 7 मापदंड बताए। कितने मापदंड? तो वो 7 मापदंड यदि आप लिख देते हो तो 2 में से 2 क्या ले आते हो? नंबर ले आते हो, समझ रहे हो? और यदि उसे बी पार्ट में ट्रांसफर कर देता है, नॉलन समिति की सिफारिशों को स्पष्ट कीजिए, तो 7 मापदंड लिखकर करना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे कर देते हो तो 5 में से 3 और कितने ले आते हो आप? 3.5 नंबर ले आते हो। तो क्या ये नॉलन समिति और जितना भी आपके पब्लिक एड में है, क्या वो पहले से एथिक्स में है? बोलिए, क्या सामाजिक न्याय आपके कोर्स में है? सोशल जस्टिस नहीं है तो देख लो, सिलेबस आज ही दिया, यूं मत देखा करो, सिलेबस देखा करो। कोड ऑफ एथिक्स है, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस है, शासन में उत्तरदायित्व जवाबदेहिता है क्या? नीचे नीचे देखो, नैतिक निर्णय है, नैतिक द्वंद्व है, मानवीय चिंता है, नैतिक चिंता है। एक दूसरे को मत देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो बोलो, तुमको तो देखने में भी देरी हो रही हो, उससे पहले तो मैं सिलेबस बोलती जा रही हूँ। मानवीय चिंता है सबसे नीचे, तो ऊपर की तरफ आपके नैतिक चिंता भी कोर्स में है, नैतिक द्वंद्व भी है, चुनौतियां भी हैं, नैतिक निर्णय भी है, शासन में जवाबदेहिता है, सामाजिक न्याय है। ये क्या सब टॉपिक आपके हैं क्या? पहले भी पढ़ाते थे, अब इन्हें खोल दिया है। किन 2 टॉपिकों को हटाकर?
तनाव प्रबंधन और इमोशनल इंटेलिजेंसी को हटाकर ये ऐड कर दिए। ये ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि 20-20 वर्ड्स में ये सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट पढ़ाते हैं। बच्चे को रटवा दिए जाए तो वो पूरा का पूरा क्या करके आता है, सही। और इनको करके आपके करंट अफेयर्स बहुत क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। यदि हम मानवीय चिंता की बात करेंगे तो वैश्विक परिदृश्य में करूंगी, आतंकवाद की बात करूंगी, समझ रहे हैं बात को, मानवाधिकार आयोग की बात करूंगी, क्योंकि मानवीय चिंता का विषय केवल और केवल भारतीय प्रशासनिक तंत्र नहीं है। और नैतिक चिंता की बात करूंगी तो मैं आपको जो नौकरशाही मॉडल है यानी भारतीय प्रजातंत्रवाद की बात करूंगी। तो बच्चों अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे प्रोसीजर से आएंगे, आपको सारी बातें क्या होती चली जाएंगी, समझ में आती चली। सिलेबस को इतना बढ़ा दिया एथिक्स के सिलेबस को कि क्या पढ़ाएं और क्या छोड़ें, और छोड़ते ही वही टॉपिक कहां जाए। मैंने छोड़ा क्या पढ़ाना, बौद्ध की नैतिक शिक्षाएं क्या पढ़ाना, कौन सा आएगा देख लो। 2021 का क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन की कौन सी नैतिक शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है, उठा के देख लो, पेपर दिए ना तुम्हें 2021 का। देखो 21 का, ये 16 का है शायद, 21 का है सबसे आगे। देखो है पहला क्वेश्चन, सेकंड क्या क्वेश्चन है, बुद्ध का नाम सुन रखा है ना, कहीं सिलेबस में दे रखा है क्या, कहीं बुद्ध को नहीं दे रखा ना, लेकिन पूरे पेपर में बुद्ध छाया हुआ है। देख लेना, मैं पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा। मैंने बनाया था क्या पेपर, नहीं ना, किसने बनाया है, कहीं बुद्ध सिलेबस में नजर आ रहा है क्या, लेकिन क्वेश्चन आया है ना। चलो ऋण पर आया है क्या, किसमें, ऋण का प्रशासन में महत्व बताइए। 3 ऋण पढ़ते हो ना वेदों में, कौन से, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, वेदों में पढ़ते हो ना, उनका पूछा है आज क्या महत्व है, समझ रहे हो। तो पहले 3 ऋण तो आए, पहले बुद्ध तो आए, तब तो शिक्षा लिखोगे। तो क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है क्या, बोलो, या आपके ये क्वेश्चन भारतीय और पाश्चात्य नैतिक चिंतक और दार्शनिकों में से दिया है, बुद्ध वाला। देखो है क्या यूनिट सिलेबस में, देखो क्या भारतीय दार्शनिक है क्या कुछ, क्या भारतीय दर्शन में बुद्ध भी आता है क्या, बौद्ध भी आता है तो बता दो, नहीं आता है तो शायद हो सकता है विदेश का हो। और जैन कहां का है, क्या बच्चे आए हैं सामने वाले, क्यों बैठ जाते हैं यो यो करके, जैन का, मैं जैनी हूं, मैं यो कह रही हूं जैसे हूं नहीं, मैं कह रही हूं मैं जैनी हूं, कौन होते जैनी, यो करोगे क्या, या ठीक है बस ओके, समझ में आ जाती है ना बात, यहां के या बाहर के। और कांट कह दो यहां के, कह दो यहां के, बेंथम, मिल, प्लेटो, अरस्तु, गीता, गांधी जी, वेद, उपनिषद, अरविंदो, टैगोर, गांधी, राधा कृष्णन, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स। समझ में आ रहा है, ये सब आपके कोर्स में है क्या, अरे यस यस मत करो, है क्या, तुम्हें लगता है ये, क्यों है, क्यों है, इसलिए है क्योंकि टॉपिक है, इसलिए है क्योंकि क्या है कि नहीं है, इसलिए आपके क्या आए हैं, क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा, चुपचाप पढ़ते जाओ जैसे मैं पढ़ा रही हूं तुम्हें, मेरी आत्मा जान रही है कि मैं कैसे आगे की तरफ बढ़ रही हूं। तो क्या हम, अब मैं थोड़ा पहले समझा दूं फिर पीछे के क्वेश्चन लिखवाऊंगी। ये जो एथिक्स है बच्चों कितने पार्ट में गई, बोलो 3। एक का नाम बोलो आदर्श मूलक नीति शास्त्र, इंग्लिश वर्जन बोलो नॉर्मेटिव एथिक्स, एक बोलो अधिनीति शास्त्र, इंग्लिश वर्जन बोलो मेटा एथिक्स, तीसरा बोलो व्यवहारिक नीति शास्त्र, इंग्लिश वर्जन बोलो अप्लाइड एथिक्स, फिर से बोलो अप्लाइड एथिक्स, आदर्श मूलक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र।